पता नहीं है कहाँ चला गया। ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इस तरह से कोई अपनी बीवी को छोड़कर जाता है क्या? मैं कितना परेशान हो रही हूँ। कब से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैं फिर से फोन ट्राई करती हूँ। नहीं लग रहा है उसका फोन। मैं क्या करूं? आने दो आज उस नौकरानी को। आज तो मैं उसे घर से बाहर ही निकाल दूं। शांत हो जाओ करीना, शांत हो जाओ। करण आता ही होगा। देखो, अपने दिमाग पे इतना जोर मत डालो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। इस तरह टेंशन लेने से तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाएगी। देखो, प्लीज प्लीज अपने कमरे में जाओ। मैं पता कर लेती हूँ कि करण कहाँ गया है। ओके? यहाँ मेरा पति घर पे नहीं है, गायब हो गया है, और तुम मुझे कह रही हो मैं आराम करूं? कैसे आराम कर लूं मैं? कैसे आराम कर लूं? प्लीज प्लीज। बेबी, बेबी, तुम कहाँ थे अब तक? हम सब कितना परेशान हो रहे थे तुम्हारे लिए। ऐसे कोई छोड़ के जाता है क्या मुझे? सब ठीक है ना? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो बेबी? प्लीज कुछ बोलो ना। सब ठीक है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, तुम कहाँ थे? तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। बोलो ना, सब ठीक है ना बेबी? माही, माही, फिर माही। हर समय तुम उस नौकरानी के बारे में बात करते रहते हो। ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तुम पर? मैं इस नौकरानी को आज ही इस घर से निकाल दूंगी। बहुत हो गया। करीना, करीना, छोड़ दो। आप में से करीना किसका नाम है? पुलिस? जी जी, मैं हूँ करीना। हमें पता चला है कि पेशेंट माही को एक्सीडेंट के पहले आपने ही घर से बाहर निकाला था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नहीं निकाला। हमारी डॉक्टर से बात हुई है और आपको अभी ये भी पता चल गया होगा कि अब ये पुलिस केस बन चुका है। और जब तक तहकीकात पूरी नहीं होती तब तक ये आपके साथ में आपके ही घर में रहेगी। तो बेहतर यही होगा कि आप पेशेंट का ख्याल रखें। आप टेंशन मत लीजिए। मैं ध्यान रखूंगी ना इसका। मैं ध्यान रखूंगी। चलो। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ करण? एक के बाद एक सदमा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों हमें इतनी तकलीफें मिल रही हैं? वो अजय, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है। आपको भरोसा रखना होगा। हाँ बेटा, अब तो बस भगवान का ही आसरा है। आज मैं मंदिर जाऊंगी और इसके ठीक होने की दुआ मांगूंगी। कल मैं घर पर पूजा भी रख रही हूँ ताकि माही जल्दी से ठीक हो जाए, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। मेरा विश्वास है भगवान सब ठीक करेगा। ओम फट स्वाहा, ओम क्लीं क्लीं क्लीं, ओम स्वट स्वाहा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। इस बाबा को क्या हुआ? ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है। बाबा, ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। तुम देखना, थोड़ी देर में बाबा इतना ढेर सारा धुआं कर देगा। उसके बाद एक जलता हुआ कोयला लेके माई के हाथ में रखेगा। उसकी सारी असलियत सामने आ जाएगी। अभी ड्रामा पड़ेगा, रुको। मम्मी जी प्लीज। क्या मम्मी जी? मम्मी जी, अरे काम करने दे उन्हें अपना। देखे ना कितने पहुंचे बाबा हैं। बाबा अपना काम करो। अब बोलिए, क्या आदेश है? लड़की का हाथ दो।
चल, मैं नहीं दूंगी अपना हाथ। ओहो, पागल, हाथ दे अपना। पागल का मुझे बेटा, अपना हाथ दो, बाबा जी इलाज करेंगे, तुम ठीक हो जाओगे। मैं नहीं दूंगी अपना हाथ। ओम फट स्वाहा। चलो आंटी जी, आज तो ये काम हो ही जाना चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ, बुजुर्ग बंदा है, पहले ही हालत ठीक नहीं है, ऊपर से ये कांड करेंगे तो वो तो बिस्तर से ही नहीं उठ पाएंगे। क्यों किसी की हाय लेनी है ऐसे? हाँ, फिर कब कर लेंगे? हाँ, आंटी जी इधर आइए। आप गंजी होना चाहती हैं? नहीं ना, तो फिर चुपचाप मेरी बात सुनो, ठीक है? लो, चलो चलो। खुराना जी, ये देखिए, ये ना गर्म पानी है, इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है। आप पैर डाल के रखिए ना, आराम मिलेगा। है अब आंटी जी हैं? अब मैं क्या कह रही थी कि मेरे कमरे में ना बहुत अच्छे एसेंशियल ऑयल्स पड़े हैं, आप एक काम कीजिए, वो ले आइए और वो इस पानी में मिक्स कीजिएगा, देखिएगा इन्हें बहुत आराम पहुंचेगा। शुद्धि, खूब बालो, मैं अभी लेके आती हूँ। कल ले आ। जाइए जाइए जाइए। अभी लाती हूँ। आराम से। देखो देखो, ऐसा नहीं करते बेटा, धीरे से। अरे बाप रे, मुझे भी गिरा होगी ये तो। हाँ, आराम से। देखो कहाँ जा रही? माही, माही, ये लो, रॉकेट से खेलो जाओ। अरे लाओ। क्या कर रहे हो यार तुम? तुम्हारे रहते हुए ये वायर कैसे आई यहाँ पे? इन्हें लग गया, चलो ठीक है। अगर दादाजी को लग जाता तो कौन जिम्मेदारी लेता? तुम लेते? हाँ? अगर इन्हें कुछ हो जाता ना तो उठा के घर के बाहर फेंक देता तुमको मैं। इस बारी माफ कर रहा हूँ। मम्मी जी आप ठीक तो है ना? घोड़ी को करंट लग गया। अरे तुम क्या फुदक रही हो माही? मेरा मतलब है क्यों फुदक रही हो? जाओ ना ऊपर जाके खेलो ना, जाओ। मैं कहाँ? शुक्र है भगवान का। करीना तुम नाराज मत हो यार, तुमने दिया ना इसको प्लेन खेलने के लिए, अब भुगतो। थैंक यू भाई, थैंक यू। आज तुम्हारी सूझबूझ की वजह से मेरे दादाजी की जान बच गई। अगर सही वक्त पे तुमने इशारा नहीं किया होता ना तो कुछ भी हो सकता था। मगर ये लोग माही, ये लोग, मैं जानता था कि ये लोग गिरे हुए हैं, लेकिन इतने गिरे हुए हैं कि अपने प्लान के चलते एक बुजुर्ग अपाहिज आदमी की जान लेने की कोशिश तक कर सकते हैं। मैं नहीं जानता था, आज जान गया हूं। अब तक जो खेल खेल रहा था मैं, वो पीछे रह गया भाई। अब खेल अलग होगा। सत्य, आज तो हमने अनर्थ होने से बचा लिया, पर करीना चुप नहीं बैठेगी। वो दूसरा हमला करेगी। वो जान गई, उसे आइडिया हो गया है कि हम एक्टिंग करें। मैं पागल वागल नहीं हूं। हमें एक्सपोज करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। सत्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करेंगे। वो कुछ नहीं कर सकती है माई। क्या? ऑफिस में? अभी? लेकिन अभी कैसे पॉसिबल है? मिस्टर खन्ना, अचानक क्या हो गया? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? ओह, आई सी। ओके, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। खूब भालो चा। हेलो, है কি বলছো? मेरे बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम, मेरे पैसे चुरा तो नहीं लेगा कोई? मैं अभी आती हूँ। हे भगवान, क्या? ये तो मेरा सौदा करना चाह रही है।
तुझे यहाँ इस घर में हमने अपने साथ रखा और तू इस हद तक गिर गई। रुक जा, जब मेरा सत्य आएगा ना तब तुझे पता चलेगा। तुम मेरे साथ गेम खेलने चली थी ना? पहले ही अगर इस घर से चली जाती तो ये सब नहीं करना पड़ता मुझे। खैर, तेरी इस गोरी चमड़ी के ना बड़े मन मिटने वाले मिलेंगे दुबई में। अभी इसे डोंबिवली वाले गैराज में लेके चलते हैं, उसके बाद पानी के जहाज से सीधे दुबई। अरे वाह, खाना वाना खाया जा रहा है? अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। ये लो ये लो ये लो ये लो, मेरे हाथों से खाओ। खाओ ना, खाओ खाओ। दाल दिखाओ जरा। क्या खुशबू आ रही है। ये लो लो लो। नहीं लो लो। अरे लो ना जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वाह। अरे नहीं बाबा, खाओ ना। बेबी मैं... अगर खाओगी नहीं, ओ खाना कितना जरूरी है। खाओ 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 और लो। एक मिनट चावल देता हूँ। एक मिनट। बेबी आई एम डन। ऐसे कैसे? बकरे को हलाल करने से पहले अगर ठीक से खिलाया पिलाया ना जाए तो उसे हलाल करने का मजा नहीं आता। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आवाज नीचे करो। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, और मेरे घर में तुम मेरी परमिशन से आई हो, इसलिए इज्जत से बात करो, समझी? क्या लगा तुम्हें कि तुम यहां मेरी नाक के नीचे मेरे परिवार की बर्बादी का खेल खेलती रहोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? इतना बेवकूफ समझाया क्या मुझे? हाँ? आस्तीन का सांप, ये शब्द मैंने 1000 बार सुना है। अपनी जिंदगी में 1000 बार इसके बारे में 1000 बातें सुनी है, लेकिन जिंदगी में पहली बार अपनी आंखों के सामने साक्षात देख रहा हूं मैं उसे। जैसे मैंने कहा था, डिलीवरी हर हाल में आज रात को 9 बजे तक हो जाएगी। करीना, करीना, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। मेरे परिवार, मेरी बहू को छोड़ दो। बताओ माही कहाँ है, प्लीज बताओ। कि तुम लोगों का कोई फैमिली प्रॉब्लम है क्या? रोना धोना, हर समय मेलोड्रामा करना, जिसे देखो रोता ही रहता है। मेरे पैरों पे गिर के माफी मांगने से अब और कुछ नहीं होने वाला। ये सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम्हारे भाई सिड और रोशनी ने मेरी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया था। एक बार भी सिड और रोशनी ये देखने नहीं आए कि मैं कैसी हूँ मेरी माँ के मरने के बाद। कितने एहसान फरामोश हो ना तुम लोग। अपना काम निकालो और छोड़ दो। नहीं करीना, तुम गलत सोच रही हो। सिड और रोशनी को तो पता भी नहीं था कि शबनम प्रेग्नेंट थी, वरना वो जरूर तुम्हारी मदद करती। देखो, मेरा भाई सिड बेकसूर था, तुम उसे गुनहगार मत समझो, प्लीज। लिसन, बंद करो अपना ये फालतू का ड्रामा। मेरे लिए जरूरी ये है कि आज क्या है और कल क्या होने वाला है। तो बताओ, तैयार है तुम्हारा भतीजा मेरी शर्त मानने के लिए? बस 2 घंटे और है तुम्हारे पास सत्य। क्या फैसला किया तुमने? मंजूर। क्या क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं, थोड़ा जोर से बोलना। मंजूर है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है।
शादी से पहले मुझे मिली माही मेरे आंखों के सामने चाहिए। रियली? कहाँ हो माही? कहाँ हो तुम? हर जगह ढूंढ लिया तुमको, मगर तुम, आज से पहले मैंने खुद को इतना मजबूर कभी महसूस नहीं किया। आज मुझे उस 2 कौड़ी की घटिया लड़की के साथ साथ फेरे लेने पड़ेंगे। लौटाओ माही, for God's sake लौटाओ। ये करीना ने भेजे हैं, कहा है कि ट्राई कर लो, अगर कोई ऑल्टरेशन होगी तो करवा लेंगे, लेकिन अब पराठ क्या करें? मैं जानता हूं कि तुम करीना के साथ मिली गई, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि बाजी तुम्हारे और करीना के हाथ में, मगर मुझे तो जानती हो ना तुम, ये बाजी कभी भी पलटेगी और पलट के मेरे हाथ में आ जाएगी। और जब ये बाजी मेरे हाथ में होगी तो तुम्हारी गर्दन भी मेरे हाथ में होगी, और जब तुम्हारी गर्दन मेरे हाथ में होगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बेबी, इतने प्यार से तुम्हारे लिए मैंने कपड़े भेजे, इन्हें ट्राई कर लो, कुछ ऑल्टरेशंस हो तो बताना, मास्टर जी बाहर। और हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हारी ओवर स्मार्टनेस की वजह से तुम्हारी माही को कुछ हो गया ना, तो तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगे। आपको पता है, करीना ने हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। और अब वो जबरदस्ती हमारे करण के साथ शादी करने जा रही है। डैड, उसने माही को कहीं कैद करके रखा हुआ है। बहुत बड़ा धोखा दिया है उसने हमें। मैं समझ सकती हूँ आपको बहुत टेंशन हो रही है, पर आप प्लीज चिंता मत कीजिए। डॉक्टर ने आपको आराम करने को बोला है। ओए, यहाँ हमारी जान पे बनाई है और यहाँ तू बस मंद मंद मुस्कुराई जा। कौन से सपने देख रही है? सपने टूटने का टाइम आ गया है। तुझे पता है, मैं ना खुराना साहब का कमरा क्रॉस कर रही थी, मैंने देखा वो कृतिका को ना कुछ बताने की कोशिश कर रहे, कुछ डो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मुझे लगता है वो ना यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि हमने माई को वो कहाँ छुपाया था, डोंबिवली स्टार गैराज ना, वही बता रहे थे वो। अगर उन्होंने बता दिया ना तो अपनी तो समझ रही है ना तू। आंटी जी, धीरे बात कीजिए। धीरे ही तो बोल रही हूँ, और इससे धीरे क्या बोलूं? आप प्लीज उस बुढ़े पर नजर रखिए। मैं किसी भी हालत में अपना प्लान खराब नहीं होने दे सकती।
अहलन व सहलन या हबीबती, तुम इतना खूबसूरत कैसे? बहुत खूब। माल तो कसम से बहुत अच्छा है, हम तो फिदा हो गया। हम जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये दिल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। मैंने आपसे कहा था ना शेख साहब कि मेरा काम कभी खराब नहीं होता। अब बहुत जल्दी ये लड़की आपकी गुलाम बन जाएगी। वहां दुबई में ये अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और यहाँ मैं इसके पति को अपना पति बनाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करूंगी। अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? डोंट वरी स्वीटी, अब तुम्हारी सारी परेशानियां बहुत जल्दी खत्म होने वाली हैं। तुम नए लोगों के बीच में जाओगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। तेरा जो ये घमंड है ना, तुझे लेकर डूबेगा, क्योंकि मेरा सत्या आएगा मुझे बचाने के लिए। तू बस देख। तुम्हारा सत्या तो तब आएगा ना जब उसे पता चलेगा कि तुम कहाँ। ये आवाज कहां से आ रही? इसका मतलब सत्या कमरे में है। उसे बाहर जाने से कैसे रोकूं? काम करती हूँ सिंपल, दरवाजा ही बंद कर देती हूँ, स्यापा ही खत्म हो जाएगा, वो बाहर ही नहीं जा पाएगा। ये ठीक है। अब ठीक, अब क्या करना है? चलो। ला ला ला। अरे बाबा, दरवाजा बंद हो गया। अरे मैं अंदर हूँ, दरवाजा खोलो। अब तुम्हारा यहाँ काम खत्म हो चुका है माही। इसके हाथ बांध दो। हेलो। हेलो बॉस, वो जो सत्या था ना, वो मितुल थी, और जो मितुल थी ना, मुझे लगा वो सत्या है। मेरे कहने का मतलब है, मैंने सत्या को जो कमरे में बंद किया ना, वो सत्या नहीं था, वो मितुल थी, और सत्या भाग गया। मुझे लगता है वो आपके पीछे ही आया होगा। आप जरा ध्यान रखना। हाँ, क्या आंटी जी, मेरे पीछे से सत्या घर से निकल गया और आप मुझे अब बता रही हैं? आपसे एक काम ठीक से नहीं होता। सत्या, अगर अपनी बीवी को ढूंढने का कार्यक्रम पूरा हो चुका हो तो घर वापस आ जाओगे। करीना, कहाँ हो तुम? हेलो। चलो ड्राइवर। हाँ, मेरे अगले ऑर्डर्स का इंतजार करना। यहाँ मेरी शादी होने के तुरंत बाद ही माही को शिप में डाल देना और दुबई भेज देना, वो शेख लोगों के साथ। एक बात और, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? करीना प्लीज ये सब मत करो, बख्श दो हमें। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जबरदस्ती की शादी करके तुम जिंदगियों को बर्बाद कर रही हो। हुआ जी,
मुझे ना आपके इस फालतू के ड्रामे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बंद कीजिए ये रोना धोना और चुपचाप शादी की तैयारियों पे ध्यान दीजिए। अरे, कोई तो समझाओ इसे। मम्मी जी प्लीज आप समझाइए ना। हाँ करीना, प्लीज ऐसा मत करो। करीना प्लीज प्लीज हटो यहाँ से। क्या कर रही हो? करीना! घोर अनर्थ हो गया। नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। बहुत बड़ा स्यापा पै गया। अब क्या हो गया? नहीं, वो मैं तो अपना काम कर रही थी। मैं तो वो खुराना साहब पर नजर रख रही थी, तो वो सत्या आया। तो जो खुराना साहब है ना, वो कुछ गरा गरा करके उन्हें बताने की कोशिश कर रहे थे। पहले जब उन्होंने डोम डोम बोला तो वो कृतिका तो समझी नहीं होगी, क्योंकि वो तो गौ माता है। लेकिन अब मुझे लगता है ये सत्या जो है ना, वो सब समझ जाएगा, क्योंकि वो तो बहुत चैप्टर है, बहुत शातिर है। मुझे तो लगता है आप ना, मतलब हम। शेख साहब, ये है लड़की का जाली पासपोर्ट। अब ये एक नए नाम से दुबई जाएगी। वल्लाही वेरी नाइस। लेकिन पहले हमको ये बताओ, यहाँ से डॉक्स तक जाने में कितना वक्त लगेगा? हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं। वी हैव टू बी फास्ट। वो शेख साहब यहाँ से बस 10 मिनट का रास्ता है, इसीलिए इस लड़की को इस गैरेज में लेके आए हैं, ताकि डॉक तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना आए। वेरी इंटेलिजेंट। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनिराहु केता कुर्वन्तु सर्वे मम शुभकार्यं स्वाहा।